पाकिस्तान को जवाब देना है तो मुझे फोन करके यार पश्चिम यूपी के 5-6 जिले छोड़ दो एक बार नौजवानों को। आज ही हो जाएगा 24 घंटे में, मुझे फोन करके इधर से उधर फेंक देगा उसे पाकिस्तान के लिए। मुजफ्फरनगर की जनता ही पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, नौजवान काफ़ी है। 10 साल से मैं तैयारी में था, नहीं मिला मुझे फौज में मौका। खून के नदियाँ बहाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा वो सिर्फ वेस्ट यूपी में है और कहीं। हाँ वेस्ट यूपी में है जी, ये दिख जाएगा आज। उन्हें जरूरत पड़े ना सेना की, ये जाट तैयार बैठे सेना में जाने के लिए दोबारा भी। सिर्फ एक बार हो गए ख़त्म होना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें पाकिस्तान को मिटाना पड़े, नेस्ता नाबूद करना पड़े, चाहे इसके लिए हम अपनी जान नौछावर करनी पड़े, लेकिन ये सिर्फ एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं। अगर हम ये चाहते हैं अगर हमारा एक हिस्सा भी ख़त्म हो और पाकिस्तान सारा ख़त्म हो जाए तो हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों को अपने देश में जाना चाहिए। अरे मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, जनता उनके साथ है, तन मन धन से अपने देश के साथ है। हम खून भी देंगे, पैसा भी देंगे और जान भी देंगे। समय पर हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में आज BKU भारतीय किसान यूनियन के द्वारा की जा रही है जाटों की एक बैठक। जिस तरीके से कल राकेश टिकैत का कल इसी मुजफ्फरनगर में कुछ लोगों ने उछाल दी थी पगड़ी, जिस तरीके की बयानबाजी की गई थी, पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो इसी धरना प्रदर्शन में आए हैं, हिस्सा लेने के लिए आए हैं इस बैठक में, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? हरिंदर कुमार। ताऊ जी क्या मुद्दा है, क्यों आए हैं आज आप यहाँ पर? ऐसा है जी, देखिए अगर हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे संगठन चला रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के, अगर उनकी इज्जत पर हमला होगा या उनकी पगड़ी उछाली जाएगी तो फिर हम अशांत को करेंगे। तो हम तो खेत में काम करने वाले आदमी हैं, खेती करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं और इस देश का पेट पालते हैं। लेकिन अगर हमारे किसान नेता हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे हो चाहे हमारे कोई भी मुद्दे हों, अगर वे हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको किसी तरह का हानि पहुंचाई जाए या उन्हें बेइज्जत किया जाए तो यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी कारण हम यहाँ मुजफ्फरनगर में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि कल जो है यहाँ पे जो एक जनसमूह निकाला गया, वो जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसमें तो हमारे टिकैत जी को भी बुलाया गया था, और जब बुलाया गया था तो इनका सम्मान करना चाहिए था। उनका सम्मान न करके उन्हें बेइज्जत किया गया, वो हमसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ताऊ जी ये बताइए, जो बयान दिया गया था जिस पर उन्होंने कहा कि भारत में ही चोर है, पहलगांव के हमले से किसको फायदा, ये बयान का आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति की गई? देखिए ऐसा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में निकल जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सोच समझ कर बोलने चाहिए। हम मानते हैं कि कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को ऐसे थोड़ी है कि ऐसे पूरा किया जाएगा, उनकी बेइज्जती की जाएगी या ऐसे किया जाएगा। किसान तो देश का सबसे पहला हितैषी है, ये आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। किसान से बड़ा हितैषी इस देश में कोई नहीं है। ये नेता मानते हो कि हम किसान हितैषी है, नहीं, ये सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। किसान हितैषी है भारत का, और भारत के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला है, क्योंकि भारत के किसान के बेटे ही सीमा पे आज लड़ाई लड़ रहे हैं। ताऊ जी ये बताइए, आज भारत में रहकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? एक्शन तो यही है, क्योंकि एक बार मरा एक बार जाता है, बार बार नहीं। हम कब तक मरेंगे? आतंकवाद के खिलाफ कब तक लड़ेंगे? हमें हमारी सरकार को ये चाहिए कि एक बार ही आर पार हो जाए, या तो आतंकवाद रहे या हिंदुस्तान रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे फौजी भाई या हमारे पर्यटक भाई या हमारी आम जनता जो आतंकवाद अपनी गोलियों का निशाना बना रहा है, बार बार बना रहा है, आप देखते आ रहे हैं कि कब से होता आ रहा है जम्मू कश्मीर में नरसंहार, ये सिर्फ एक बार हो गए ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें पाकिस्तान को मिटाना पड़े, नेस्ता नाबूद करना पड़े, चाहे इसके लिए हम अपनी जान नौछावर करनी पड़े, लेकिन ये सिर्फ एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं। भारत में रहकर भारत का खाते हैं, पर पाकिस्तान के गीत गाने वाले लोगों के ऊपर सख्त क्या एक्शन उठाना चाहिए? उठाना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। अगर भारत के लिए हम जान अपनी नौछावर नहीं करेंगे, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, अगर उसके लिए हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारा इस देश में रहने का औचित्य क्या है? बिल्कुल है। और इसी के साथ एक और महिला है, वो है नेहा सिंह राठौर। उन्होंने तो प्रधानमंत्री मोदी और तमाम चीज़ों को लेकर कह दिया, और उनके ट्वीटों को लेकर अब पाकिस्तान शेयर कर रहा है कि देखिए हमारे फेवर में है इंडिया। देखिए ये राजनीतिक है, राजनीतिक अब अपने फंडे रचते हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक अपना फंडा रच रही है, भारत की राजनीतिक अपना फंडा रच रही है, लेकिन ये फंडे भूलने चाहिए। इस फंडे को भूलकर हमें एक देश के लिए लड़ना चाहिए, एक देश के लिए एकजुट होना चाहिए। वो चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, किसान हो, आम गरीब हो, कोई भी हो, भारत का बंदा,
इसे एक देश के लिए एक छत पे आना चाहिए, एक समूह में आना चाहिए और एक ही निर्णय होना चाहिए सबका कि आतंकवाद को जड़ से मिटा दो। तो पाकिस्तान उधर से धमकी दे रहा है कि भारत में खून की नदियां बहा देंगे। अजी एक पाकिस्तान कितना मुल्क है, कितनी आबादी है पाकिस्तान की। अगर हम ये चाहते हैं अगर हमारा एक हिस्सा भी ख़त्म हो और पाकिस्तान सारा ख़त्म हो जाए तो हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है सरकार ने। अब सैटेलाइट की तस्वीरें आ रही हैं कि अब नदियां सूख जाएंगी तो कैसे चलेगा पाकिस्तान? देखिए ऐसा है, ये तो APJ अब्दुल कलाम की भी नीति थी कि भारत की सारी नदियां जोड़ दी जाए तो भारत में पानी की समस्या नहीं होगी। लेकिन ये सरकार की योजना है, जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी, लेकिन वे बहुत अच्छी बात कह गए थे कि अगर भारत की सारी नदियां जोड़ दी जाए तो भारत में पानी की कमी नहीं होगी। पाकिस्तान का जो पानी बंद कर दिया गया था जी, पाकिस्तान का पानी बंद किया है। देखो अगर हमारे चोट लगती है या हमारे परिवार पे कुछ होता है तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, करना भी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का सरकार ने निर्णय लिया है पानी बंद करने का तो सरकार का निर्णय सही है, लेकिन हम पानी रोकेंगे कहाँ? ये रोकने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तैयारियां कर दी हैं और कर दिया, हम समर्थन करते हैं, पानी रोकना चाहिए। पाकिस्तान को जो मतलब यह जितना भी नुकसान पहुंचाया जा सके उतना पहुंचाना चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को अब भारत सरकार यहाँ से वापस भी भेज रही है कि जाओ। ये जाना चाहिए क्योंकि वे अपने देश के हैं। अगर हम पाकिस्तान में होते और पाकिस्तान हमें यहाँ भेजता तो आना नहीं पड़ता हमें यहाँ पे। तो पाकिस्तानियों को अपने देश में जाना चाहिए। और जो पाकिस्तान की पैरवी करते हैं भारत में रहकर, वो गलत बात है। वे भारतीय नहीं है। अगर पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं तो उनको हम भारतीय नहीं कहेंगे, क्योंकि एक मुल्क जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उनकी फौज आतंकवाद को, उनका संगठन ISI, पाकिस्तान की जो ISI संगठन है वो जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना, बात करना, ये समझौते करना, ये सब एक ये बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान पर सवाल ना उठाकर ये कह देना कि चोर तो भारत में ही है। अजी देखो वे तो कहेंगे, उनके क्रिकेटर ने कहा है, शाहिद अफरीदी ने, कि भारत के जो है हम अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए सब भारत करता है। ऐसा कोई अपने आदमी के लिए कर सकता है? अगर मेरा परिवार है या मेरा पड़ोसी है, क्या मैं उसके लिए ऐसा कर सकता हूँ? ये तो सोचने वाली बात है, कोई नहीं करेगा ऐसा। तो ये तो बयान तो दिया राकेश जी ने। नहीं, ये बयान नहीं दिया उन्होंने। जी ने कहा चोर भारत में बाहर का ढूंढ रहे हो, चोर तो देश में ही है, तो कौन अपने देश के लोगों को कौन मारेगा? उनका कहने का नजरिया था सही, लेकिन उसे तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा। उनका नजरिया था कि अगर आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ाई नहीं लड़नी है तो फिर चोर तो हमारे यहाँ अपने आप ही होंगे। अरे मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, जनता उनके साथ है। सारी देश की जनता जब कह रही है कि हम मोदी जी तुम्हारे साथ है तो वे फिर अटैक क्यों नहीं करते? जब अटैक नहीं करेंगे तो फिर हमारे मन में तो आएगा कि कुछ ना कुछ चोर इनके मन में है। जब ये अटैक नहीं करे, डर कहीं का है? किस बात का डर है? अपनी जो है इजराइल ने हमला नहीं किया, मतलब इजराइल से सीखने की जरूरत है भारत को। बिल्कुल अपने देश की, अपनी प्रभुत्ता की, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हर आदमी करता है। आप छोटे से ले लो, बड़े से ले लो, हर आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कठोर निर्णय लेगा। लेकिन वो निर्णय कब लेंगे ये हमारे मन में भी बहम आएगा। ठीक है, जिन्हें कहा है तो मैं भी कहना चाहूँगा, अगर मोदी एक्शन नहीं ले रहा तो इसका मतलब तो कुछ ना कुछ चोर जरूर है। मतलब एक्शन के लिए तैयारियां तो चल रही हैं। अब युद्ध करने के लिए भी ताऊ जी ऐसा नहीं है ना कि गोला फेंक दो, क्योंकि हमारा देश भी विकसित है। उसके अगर वहां से जवाबी कार्रवाई होती है तो नुकसान कितना ज्यादा होगा उसके लिए भी सोचना। हम भी जानते हैं, एक आम आदमी अगर अनपढ़ आदमी है वो भी जानता है कि युद्ध हमेशा नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उस नुकसान को झेलना पड़ेगा। अगर हम बार बार मर रहे हैं तो एक बार मर के उस नुकसान को झेलना ही अच्छा है। तो मतलब जवाब दे देना चाहिए। अगर हम इसके बाद बैठ गए 6 महीने बाद फिर यही होगा, उसके बाद 6 महीने बाद फिर यही होगा, कब तक झेलेंगे? एक क्षमता होनी चाहिए झेलने की। जो डिप्लोमेटिक तरीके से व्यापार को बंद किया जा रहा, पानी बंद कर दिया गया, इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, नुकसान होना चाहिए। जिस देश में ऐसा ये हो रहा है, जिस देश में अगर हमारा देश भी कोई गड़बड़ करता है और दूसरा देश हमारे प्रति ऐसी संवेदना रखता है तो होना चाहिए। ताऊ जी क्या कहेंगे पाकिस्तान पर? हम कुछ नहीं कहते। आप बताइए, जो कहेंगे पाकिस्तान के बारे में, जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले, क्या एक्शन लेना चाहिए? भाई एक्शन तो लेना चाहिए, पर ये तो नहीं है कि उनके ऊपर ऐसे एक्शन लेते जाए कि उनकी बेइज्जती या इज्जत पे हमला किया जाए। ऐसे नहीं हो करता जी। अब पाकिस्तान को जवाब देना है तो मुझे फ़ोन करके यार पश्चिम यूपी के 5-6 जिले छोड़ दो एक बार नौजवानों को, आज ही हो जाएगा। 24 घंटे में मुझे फ़ोन करके इधर से उधर फेंक देगा उसे पाकिस्तान के लिए। मुजफ्फरनगर की जनता ही पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, नौजवान काफ़ी है। 10 साल से मैं तैयारी में था, नहीं मिला मुझे फौज में मौका। हाँ, पाकिस्तान
पाकिस्तान के नेता वहाँ बैठकर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं भारत में खून की नदियां बहा देंगे। कैसे बहा देंगे खून की नदियाँ? ऐसे तो चुगलेबाजी बहुत होती हैं। खून की नदियाँ बहाने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा वो सिर्फ वेस्ट यूपी में है और कहीं। हाँ वेस्ट यूपी में है जी, ये दिख जाएगा आज। अच्छा ये बताइए, आपने नेहा सिंह राठौर का नाम सुना होगा, जो लगातार उन्होंने कई सारे सवाल उठाए पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर, और उन्हीं के पैगामों को लेकर पाकिस्तान ने बड़ी हरी झंडी उठाई। और फिर सिर्फ हमारी छोटी नॉलेज है और छोटा भी करना अनुभव है, हम तो अपने नौजवान वाली भाषा से ही बता सकते हैं पाकिस्तान को जवाब क्या देना चाहिए। कैसे जवाब देना चाहिए भारत? जवाब फैसला ऑन द स्पॉट उसी दिन होना था, ऐसे नहीं होता कि ये तो है। नुकसान तो होता है जी, लड़ाई में दोनों तरफ नुकसान होगा, ऐसे नहीं होता। पर जब लड़ने के लिए तैयार हो गए, उसी बार बार कैसे मरेंगे हम? पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, पानी बंद कर दिया गया। भेजना चाहिए पानी बंद। मैं तो ये कहूँ, अगर उन्हें जरूरत पड़े ना सेना की, ये जाट तैयार बैठे सेना में जाने के लिए दोबारा भी। दोबारा मतलब सब बैठे हैं। हाँ सेना के लिए तैयार हैं, जैसे आप ऑर्डर मिलेगा ऐसे ही तैयार हैं। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, हम तन मन धन से अपने देश के साथ हैं। हम खून भी देंगे, पैसा भी देंगे और जान भी देंगे। और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करेंगे। अगर सरकार एक बार हमें ऑर्डर कर दे तो हम तैयार हैं। ट्रैक्टर सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। सीधा ट्रैक्टर जाएगा पाकिस्तान, सीधा पाकिस्तान जाएगा। हम सक्षम हैं, हम ऐसे नहीं हैं कि डर के बैठ जाएंगे। हमारे नेताओं में कमजोरी है सीट की, लेकिन जिस दिन ये कमजोरी छोड़ देंगे उस दिन हमारे देश का अलग ही औचित्य होगा। जी, अब पाकिस्तान के नेताओं को बैन, पाकिस्तान के जो यहाँ से कलाकार थे और क्रिकेटर से जो पैसा कमा रहे थे उन्हें भी बैन कर दिया गया। बैन होना चाहिए, जो अपना लाभ उठा रहे हैं उनको बैन होना चाहिए। तो बढ़िया कदम उठाएगा। ताऊ जी ट्रैक्टर में बैठे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, और पीछे जो भाई मौजूद हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर आज भारत सरकार जवाब देने के लिए तैयार है तो ये मुजफ्फरनगर के लोग, जो ट्रैक्टर और यहाँ के जो नौजवान हैं, वो भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान वहाँ से लगातार अभी जाने को तैयार हैं, अभी बैठे तैयार, अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुई, अंदर से ही। हाँ पाकिस्तान को इतना जज्बा है। कलाकार है उन्हें भी बैन कर दिया गया है। हाँ कलाकारों को भी बिल्कुल बैन। भाई बता लग रहा, अंकल ना बता दिया बतेरा। हाँ और पूछो जी मैडम जी सवाल। ये बताइए फिर, बढ़िया भारत सरकार की और सेना की तैयारियों पे भरोसा है कि जवाब तो लिया जाए? हाँ सेना की तैयारी पे भरोसा है, पर हमारे नौजवानों को भी मौका मिले तो हम देश के लिए तैयार हैं जी बिल्कुल।